नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ लोकसभा 2024 चुनाव के समय अहम मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के बदले यदि बड़े बड़े नेताओं के भाषणों में मछली और मांस विषय हो जाए तो निश्चित तौर पर यह देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए त्रासदी ही कही जाएगी। लोकसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है यह देश की जनता जानती है। सभी राजनीतिक दलों को अपने अपने घोषणा पत्र जारी करने का अधिकार है और जारी करना चाहिए और उसके आधार पर अपनी बातों को जनता के सामने में रखना चाहिए। लेकिन विगत कुछ वर्षों से यह ट्रेंड हो गया है कि चुनाव को किसी न किसी तरह मोड़ कर ले जाना है धर्म पर, हिंदू मुस्लिम पर ले जाना है और यह अच्छी चीज देश की एकता अखंडता के लिए नहीं। एक वीडियो हाल में पोस्ट किया गया आरजेडी नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा, जिसमें मछली को दिखलाया गया। मैं एक नागरिक के रूप में यह अनुरोध करूंगा किसी भी नेता से कि यह भी नहीं होना चाहिए। इस तरह के वीडियो पोस्ट करने से बेवजह विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। हो सकता है कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी चूँकि युवा हैं और इसीलिए उन्होंने इस बात को इस रूप में नहीं लिया होगा। लेकिन जब 12 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इशू को पकड़ा और चुनावी भाषण में उन्होंने कहा कि इन लोगों की सोच ऐसी है, इंडी गठबंधन की पार्टियों की, कि वे हिंदू भावना को चोट पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए नवरात्रि में मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट करते हैं। ये मुगलिया सोच है। चूँकि एक वीडियो की और चर्चा की गई जो पिछले साल का है, जो श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री राहुल गांधी जी से संबंधित है, जो मटन बनाने का था। अब कहा गया कि ये सावन का महीना था, मान लीजिए कि सावन ही रहा, तो यह भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी चर्चा आज चुनाव के समय में होनी चाहिए थी। मैं यहाँ पर एक भारतीय नागरिक के रूप में और हिंदू के रूप में भी यह कहना चाहूँगा कि क्या केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार पूरी तौर पर मछली, मांस, मुर्गा, अंडा, शराबों पर प्रतिबंध लगाती है? प्रत्येक साल छठ के अवसर पे, रामनवमी के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पे, सरस्वती पूजा के अवसर पे ऐसा नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि जो एक बात चुनावी रैली में कहेगी कि मुगलिया सोच, अरे मुगल के आने के पहले क्या यहाँ पर मांसाहार नहीं था? पुरातन काल से लोग मांसाहारी रहे हैं और देश की बहुत बड़ी आबादी मांसाहार से संबंधित। ऐसे और हम लोग ये देखते रहे कि घरों में भी कुल देवी को बहुत जगह बलि प्रदान की जाती है और दुर्गा पूजा में तो वैसे भी परंपरा रही है बलि प्रथा की। तो क्या उस अवसर पे लोग मांस का सेवन नहीं करते? जो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ तो प्रतिदिन बलि चढ़ती है। उसमें यह नहीं देखा जाता है कि किस पर्व पर छोड़ देना, ऐसा नहीं होता। और चाहे सावन का महीना हो या नवरात्रि का समय हो, यह भी नहीं है कि 100% हिंदू शाकाहारी हो जाते हैं, हो भी नहीं सकते हैं। इसलिए इन मुद्दों को चुनाव का मुद्दा बनाया जाना उचित नहीं है। आरजेडी जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इशू को पकड़ा तो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री मनोज कुमार झा ने कहा कि ये जो वीडियो था वो 8 अप्रैल का था। उस दिन उस समय तो नवरात्रा था भी नहीं। अब कहिए कि अब इस तरह से अगर चुनाव के मुद्दे बनाए जाएंगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। सच अगर पूछिए तो चुनाव में न तो पोशाक इशू होना चाहिए,
ना भोजन इशू होना चाहिए वही इस मामले में कि कौन क्या खाता है, कौन कपड़ा क्या पहनता है, किसकी पहचान किससे होती है, ये होना नहीं चाहिए। जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है। उसे महंगाई पर जवाब चाहिए आपका, उसे शिक्षा पर जवाब चाहिए, स्वास्थ्य पर जवाब चाहिए, नौकरी पर जवाब चाहिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जवाब चाहिए, विद्यार्थियों की समस्याओं पर जवाब चाहिए, उन्हें महिलाओं की समस्याओं पर जवाब चाहिए, उन्हें किसानों की समस्याओं पर जवाब चाहिए। इसलिए अनुरोध करता हूं कि देश की एकता, अखंडता और संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए इन छोटी छोटी बातों को, इससे कोई धर्म की भावना आहत कब तक होती रहेगी। हर बात को धर्म से जोड़ देना यह कतई उचित नहीं है। संसदीय लोकतंत्र में चुनाव लड़े जाने चाहिए मुद्दे पर ही, यही देश के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय